अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता दें, लॉन्ग बता दें, केमिस्ट्री का पेपर शेयर कर दें। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री का पेपर शेयर करूंगी। और भी पेपर्स के कमेंट्स आए हुए थे, तो वो पेपर्स आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगी, क्योंकि आपका पेपर जो है ये करीब आने वाला है। पहला केमिस्ट्री का पेपर है 9th वालों का, इम्प्रूवमेंट और सप्ली वाले पेपर दे रहे हैं अपने, तो उनका ये पहला पेपर है केमिस्ट्री का, तो उनको भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। प्रिडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल periodicity। आपको कोई ग्रुप दिया हुआ होगा, ग्रुप 2A भी हो सकता है, 3A भी हो सकता है, 4A 5A whatever, उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका एटॉमिक साइज पूछ सकते हैं आपसे, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ सकते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक है एटॉमिक साइज का 4.3.2 है। उन्होंने मार्क्स की डिवीजन ऐसे की हुई है 2+2+2। अगर तो आपसे 3 बातें पूछेंगे, जैसे कि मैंने कहा एटॉमिक साइज पूछ सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछ सकते हैं। तो फिर 3 बातें उन्होंने आपसे पूछी हैं, तो तीनों के इन्होंने नंबर 2 2 2 6 मार्क्स आपके पूरे कर दिए। अब तो जो उन्होंने ये बात की है कि हम एक ग्रुप देंगे और उससे ये जो बातें पूछेंगे, नंबर की डिवीजन की है, फिर उन्होंने मॉडल पेपर में अपना ही ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिडिक्ट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज पूछा है आपसे, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 2A के बारे में पूछा है, ऑफ पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। ये आपके चैप्टर नंबर 4 से आया है। आपका चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। उधर से ये सवाल आया है। और 2+2+2 ये एटॉमिक साइज उन्होंने आपसे पूछा है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछी है, थर्ड आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी है। तीनों आप बताएंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर तो आप उसका सिर्फ एटॉमिक साइज बता देंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नहीं पता, जो उन्होंने आपसे पूछी है थर्ड, तो वो आपके 2 नंबर काट लेंगे। मतलब कोई एक चीज भी आप उनकी नहीं लिखेंगे ना, जो उन्होंने आपसे पूछा है, तो वो आपके नंबर्स उन्होंने जैसे डिवाइड किए हैं उनमें से 2 नंबर काट लेंगे। और जैसे जैसे वो मार्क्स की डिवीजन करते हैं उस हिसाब से वो पूछते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं, टू द पॉइंट वो आपसे पूछेंगे। इधर उधर की कहानियां आपने लिखनी नहीं है, जो आपको और पता होंगी आप टॉपिक से रिलेटेड। एटॉमिक साइज में ना आपसे जो पूछा हुआ है आप वही बताएं। इधर उधर की कहानियां वो लंबा चौड़ा सफ़े भरेंगे तो उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। जो उन्होंने पूछा है, अगर आपने मुद्दे की बात की है तो वो आपको नंबर देना पसंद करेंगे। 2 मार्क्स हैं, तो जितना उन्होंने पूछा है बस उतना ही बताएं, अपने पॉइंट पे रहें। ये नहीं कि उन्होंने जो पूछा है आप तो पता नहीं कौन सी कहानियां देने बैठ गए हैं, वो आपके नंबर काट लेंगे। जो उन्होंने पूछा है उतना आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दे के आगे चले जाएंगे। ठीक है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने सफ़े भरे हैं। उन्होंने ये देखना है कि हमने जो बात पूछी है बच्चे ने वो बात की है कि नहीं की। अब आपके थर्ड क्वेश्चन में एक और भी होगा, यानी कि या तो आप ये सवाल लिखें या ये लिखेंगे। इसके सामने यूं दिया हुआ होगा, इस साइड रो में आपका पूरा एक सवाल लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3, और यूं कॉलम में आपका और लिखा हुआ होगा तीनों क्वेश्चंस के साथ। तो सामने वाला जो सवाल होगा वो ये होगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स अलोंग विद देयर फॉर्मेशन, इंक्लूड आयोनिक बॉन्ड्स इन बाइनरी कंपाउंड्स। वो सच एज कौन से हो सकते हैं वो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये पेयर ऑफ एटम्स मैंने आपके यहाँ पे लिख ली है, नीचे जगह नहीं थी। तो NaBr, NaF, CaCl2 यूजिंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर तो पढ़े होंगे, डायग्राम्स बनाई होंगी आपने चैप्टर नंबर 5 में। अपना जो है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा। जैसे NaCl मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। Na के पास क्या है? Na के आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पहले शेल में आ गए और बाकी के दूसरे शेल में 8 आ गए। 8 9 10 और 11, एक उसके पास बच गया। एक वो अपना Cl क्लोरीन को दे देता है, उसके पास एक कमी होती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एक उसको दे देता है। तो Na पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, यानी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और Cl पे, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, यानी वो गेन कर रहा है, एक उससे ले रहा है। तो इस तरह इन पे भी चार्जेस आएंगे आपके पास। एक को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो और दूसरे को क्रॉस से। तो ये आपका लॉन्ग बनेगा चैप्टर नंबर 5 से। तो आपको डॉट और क्रॉस की पहचान होनी चाहिए, यहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चैप्टर 4 में अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसको मस्त करना है। ग्रुप 1A में किन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ग्रुप 2A में कौन से एलिमेंट्स हैं, 7A 8A, जितना भी वो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, उसके रेलिवेंट आपका क्या सवाल आया। फिर उन्होंने आपका एटॉमिक साइज वाला टॉपिक पूछा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है,
तो वो जिस ग्रुप की बात करेंगे फिर आपको उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, ये आपने पढ़ने हैं, इनकी सेल्फ असेसमेंट्स पढ़नी है, इनकी एग्ज़ाम्पल्स को आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। आपने शील्डिंग इफ़ेक्ट को पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल 4.4 को देख लेना है, कांसेप्ट असेसमेंट को देखना है 4.5 को, एटॉमिक साइज़, फिर उससे रेलेवेंट आपकी एग्ज़ाम्पल है 4.5, उससे आगे फिर कांसेप्ट असेसमेंट 4.6 है, आयोनाइज़ेशन एनर्जी वाला टॉपिक आपने मस्ट करना है, 4.6 एग्ज़ाम्पल करनी है आपने, उसको एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स को आपने सिर्फ़ समझना है, एक दफ़ा उनको देखना है, हो सकता है वो उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। कंसेप्ट असेसमेंट 4.7 करनी है आपने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक को आपने अच्छी तरह से समझना है, कंसेप्ट लेना है। देन आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है, 4.3.5 टॉपिक है आपका। और ये जो अगला टॉपिक है 4.4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सारे को आप छोड़ दें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने और की बात की थी और ये जो चैप्टर 5 से आया है, इसमें मैं अब आपको इंपॉर्टेंट अंदर से टॉपिक्स बताती हूँ चैप्टर के अंदर से और एग्जांपल्स बताती हूँ कि कौन कौन से आ सकते हैं। एग्जांपल 5.3 आपने देखनी है, NaCl का इन्होंने डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, MgF यानी मैग्नीशियम और फ्लोरीन का बनाया हुआ है। कंसेप्ट असेसमेंट आपने 5.3 करनी है और कंसेप्ट असेसमेंट आपने 5.4 करनी है, एग्जांपल 5.4 करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड के आपने पूरे टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है? और फिर आपने एग्जांपल 5.5 करनी है, कंसेप्ट असेसमेंट करनी है। कंसेप्ट असेसमेंट 5.5 में आपको डॉट और क्रॉस के लिए मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपने उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। एग्जांपल 5.6 आपने करनी है, कंसेप्ट असेसमेंट 5.6 करनी है और जो आपका टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, इनको बस आप एक दफा एक नजर पढ़ लें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनके स्ट्रक्चर को एक दफा देख लें, बाकी ओवरऑल आगे जो जितना भी है वो उसको सबको छोड़ दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शंस विद मेटल्स, बेसिस एंड कार्बोनेट। इट मींस आपको कोई एसिड दिया हुआ होगा और उसका रिएक्शन आपने करवाना है विद मेटल, बेसिस एंड कार्बोनेट्स, इट्स अप टू यू। और जो वो आपको पार्ट्स देंगे उस हिसाब से आपको बताना है कि आपको क्या करना है। वो रिएक्शन जो भी आपसे पूछेंगे वो आपके माइंड में होंगे तो आप अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। ये सवाल आपका चैप्टर नंबर 10 से बनेगा। और अगर 3 रिएक्शंस पूछे हुए हैं, 3 2 जा 6, ईच रिएक्शन जो आप लिखेंगे उसके नंबर होंगे 2। अगर तो आपको रिएक्शन तीनों आते हैं तो आप फुल मार्क्स लेने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपको एक रिएक्शन आता है और एक आधा आता है तो फिर समझ लें कि आपको 2.5 नंबर ही मिलने वाले हैं। इसका सवाल किस तरह का आ सकता है, तो वो सवाल आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ HCl विद द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपका जिंक, सेकंड NaOH, थर्ड Na2CO3। ये आपका चैप्टर नंबर 10 से आया है और ये आपको 3 दिए हुए हैं, इनके साथ आपने HCl के यानी आपको जो एसिड दिया हुआ है उसके रिएक्शंस। तो HCl क्या है, आपका एसिड है प्लस आप बेस ले सकते हैं, गोस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। आपके इस चैप्टर में एसिड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अरेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, ब्रॉन्स्टर-लवरी कांसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, स्ट्रेंथन ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसमें वीक एसिड्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, उसके अंदर जितने भी रिएक्शन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपने वो सारे तैयार करने हैं। ये जो इसके ऑपोजिट ही आपके पास चॉइस में होगा, describe using simple equations preparation of alkanes from cracking of larger hydrocarbons, hydrogenation of alkenes and alkynes and reduction of alkyl halides। ये आपका चैप्टर नंबर 14 से है, मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। वहां पे सबसे पहले आपका टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, देन आपका है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फिर आपका उधर ही टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। उसके आगे पीछे जो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, कंसेप्ट असेसमेंट 14.1, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कंसेप्ट असेसमेंट 14.2 आपकी है, वो आपने मस्ट करनी है। उनके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो आपने सारे करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को आपने एक दफा पढ़ लेना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो फर्स्ट 3 आपकी जो हेडिंग्स हैं पिंक कलर में वो है, और आपने कंसेप्ट असेसमेंट कर लेनी है और एक्सरसाइज में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेना है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। How alkanes can be prepared from the following and also mention the type of reactions in each case। अब आपने टाइप भी मेंशन करनी है कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ABC आपको पार्ट दिए हुए हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 14 से आया है और इसकी भी इसी तरह नंबरिंग है। 3 2 6, 3 पार्ट्स हैं आपके, ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। तो अगर आपको तीनों आते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं आते तो आपको
जितना आप लिखेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आपका ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल आ सकता है, ये लॉन्ग है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और आपका जो सोल्यूशन वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में एक्वस सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला जितना भी टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो सोल्युबिलिटी वाला टॉपिक है 2.4.7, फिर उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी वो भी इम्पोर्टेंट है। जहां तक उसके टेम्परेचर का वो बना हुआ है ना एक ग्राफ सा, वहां तक सारा आपका इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट वाला टॉपिक है सस्पेंशन वाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। इसकी डिवीजन उन्होंने कुछ यूं की है 1+2+3 डिवीजन। वो अपने मार्क्स की कुछ भी कर सकते हैं, वो जितना पूछेंगे, एक नंबर की पूछने वाली बात हुई तो वो एक नंबर यहाँ पे देंगे, 2 नंबर पूछने वाली बात हुई तो वो 2 नंबर, वो 3+3 की डिवीजन कर सकते हैं, वो 4+2 की भी। फेडरल बोर्ड का हमें नहीं पता वो मार्क्स की डिवीजन कैसे करते हैं, लेकिन आपको जब आपका पेपर आएगा वो आपको डिवीजन ऐसे करके दिखाएंगे कि हमने इतनी इतनी बात आपसे पूछी हुई है। फिर जितना उन्होंने पूछा होगा आप उसका उतना ही जवाब बेहतर दें, ताकि वो आपको उतने ही नंबर दें। ज्यादा लंबा चौड़ा मैंने पहले भी बात की है, लिखने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में आप टू द पॉइंट, फिजिक्स में भी टू द पॉइंट आंसर करते हैं। हमको जो पूछा है, जो रिक्वायरमेंट है, बस उतना ही। हम अपने इस क्वेश्चन का सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसा आता है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सोल्युबिलिटी, हाउ कैन इट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए इन्होंने कहा है कि कैसे चेंज आता है टेम्परेचर में, उसको आपने ग्राफ वो जो आपका बना हुआ है आपने वैसे बताना है। एक्सप्लेन द ग्राफ, ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है। आपको समझ आ रही है। फिर देखिए उन्होंने सोल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पूछा तो 1 नंबर उसका रखा है। आप सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। हाउ कैन इट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, उसके आपके 2 नंबर है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर वहां से मिलेंगे। तो इस तरह आपकी डिवीजन होती है कंप्लीट 6 मार्क्स की। इनमें से आपकी एक भी चीज मिस हुई तो जो यहाँ पे डिवीजन है नंबरिंग की, उतने ही नंबर आपके कट जाने हैं। नेक्स्ट आपका जो चॉइस में इसके ऑपोजिट क्वेश्चन होगा वो आपका आया चैप्टर नंबर 15 से, रिकॉग्नाइज द मेन बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, देयर सोर्सेज अलोंग विद द रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट्स। इसकी 3+3 की नंबरिंग है आपके पास। और ये आपका चैप्टर नंबर 15 में जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके सोर्सेज, क्या आपका उससे डेली आपका जो आप खा रहे हो, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो भी उनके अंदर सोर्सेज हैं, हमारे लिए क्या फायदे हैं, ये वो सब कुछ इन टॉपिक्स को आपने डिटेल से पढ़ना है। इनसे अंदर से ही इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं जो उन्होंने अपने मॉडल पेपर में डाला हुआ है सवाल, वो देखते हैं कि वो कैसा है। ये आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड देयर रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट्स। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आप लिखेंगे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो डेली इनटेक है फॉर यंग एडल्ट्स, क्या खाना चाहिए बड़ों को, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, लेस कार्बोहाइड्रेट्स, लेस शुगर, लेस सॉल्ट, व्हाटएवर जो भी रिकमेंडेशंस हैं लिपिड्स में, तो वो आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इसका न्यूक्लिक एसिड का जो सोर्सेज, फंक्शंस, लिपिड्स के जो ऐसे टेबल्स बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और जो लास्ट में आपका टॉपिक है रिक्वायर्ड डेली इनटेक, वो वाला इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैसे इनकी मार्क्स की डिवीजन है और कौन सा आप छोड़ सकते हैं, कौन सा नहीं छोड़ सकते। हर चैप्टर से मैंने आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। होप सो आपको ये सेक्शन सी समझ आ गया हो, जो कि 18 मार्क्स का है। तो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।